नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन पढ़ने के लिए हम ले लेते हैं एक गोला जिसकी त्रिज्या है r। r त्रिज्या के इस गोले का आयतन होगा v बराबर 4/3 पाई r की घात 3 घन इकाई। इस तरह से हमें प्राप्त होता है गोले का आयतन। आइए अब हम समझते हैं कि इस गोले के आयतन की सूत्र की उत्पत्ति हम कैसे करेंगे। तो हम एक ले लेते हैं अर्धगोला। इस अर्धगोले की त्रिज्या भी वही होगी जो गोले की त्रिज्या थी और ऊंचाई भी वही होगी जो गोले की त्रिज्या थी। r त्रिज्या और r ऊंचाई। अब हम एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र पहले निगमित करेंगे। तो कैसे होगा? हमें अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए हम यह पाते हैं कि यदि इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का यदि हम कोई शंकु लेते हैं और इस शंकु से इस अर्धगोले को भरते हैं तो हम पाते हैं कि अर्धगोला दो शंकु से पूरा पूरा भर जाता है। क्योंकि शंकु का आयतन हमें 1/3 पाई r वर्ग और चूंकि ऊंचाई भी h के स्थान पर r लेंगे तो पाई r की घात 3 हो जाएगा। अतः हम लेंगे एक शंकु का आयतन। तो देखिए कैसे होगा। हमें पता है कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन को जब हम भरते हैं तो 3 बार में बेलन भरता है। उसी प्रकार अब हम बेलन के आयतन के स्थान पर लिख देंगे पाई r वर्ग h। चूंकि अब हम शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों r ही ले रहे हैं, अतः r त्रिज्या और r ऊंचाई के शंकु से जब हम इस अर्धगोले को भरेंगे तो यह अर्धगोला 2 बार में पूरा पूरा भर जाएगा। हम यदि शंकु से रेत लेकर इसे यदि भरते हैं तो यह अर्धगोला पूरा पूरा भर जाएगा। वास्तव में यह क्या होगा? ऊंचाई के स्थान पर भी हम r लेंगे तो 1/3 पाई r की घात 2 r यानी r की घात 3 हो जाएगा। इस तरह से हम 2 बार में चूंकि अर्धगोले को पूरा पूरा भर पा रहे हैं ना, इसलिए अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई r की घात 3 का दुगना होगा। अब दुगना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार में तो ये आधा भाग भर रहा है और दूसरे बार में आधा भाग भर जाएगा। तो दोनों बार के भागों को मिलाने पर हमें अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3 घन इकाई प्राप्त होगा। अब हम यह देखते हैं कि अर्धगोले का आयतन पूरी तरह से शंकु के आयतन का दुगना करने पर प्राप्त हो रहा है। ध्यान रहे कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों r है, तब अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3 होगा। अब हम देखते हैं कि इस अर्धगोले के आयतन से हम पूर्ण गोले का आयतन अर्धगोले के आयतन को दुगना करने पर हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3 है तो गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 घन इकाई होगा। इस तरह से हम गोले के आयतन के सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3 घन इकाई और गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 घन इकाई। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 17। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लेते हैं हल। हमें ज्ञात है गोले की त्रिज्या r बराबर 11.2 सेंटीमीटर। अब सूत्र ले लेते हैं। गोले का आयतन v बराबर गोले का आयतन v बराबर 4/3
पाई r की घात 3। ये हो गया हमारे गोले का आयतन। अब चूंकि हमें त्रिज्या ज्ञात है तो हम त्रिज्या के मान को रख देंगे, तो आयतन होगा 4/3। पाई का मान हम रख देंगे 22/7 और r का मान 11.2 की घात 3 है। इसलिए हम लिखेंगे 11.2 गुणा 11.2 गुणा 11.2। अब हम इस सवाल को जब हल करेंगे तो हम सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले हम 7 से 11.2 को काट देंगे। 7 एकम 7 और 7 छिंग 42। दशमलव एक संख्या के बाद है, इसलिए लगा देंगे एक संख्या के बाद दशमलव, 1.6। अब हम गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद 3 का भाग दे देंगे। जैसे अब हम अंश में ले लेते हैं 22 गुणा 4 बराबर 88 और 1.6 गुणा 11.2 गुणा 11.2। इस तरह से हम एक साथ लिख देंगे 88 गुणा 1.6 का गुणा कर देंगे 11.2 से। 11.2 गुणा 1.6 गुणा 11.2। चलिए, तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल का 3, 16 एकम 16 और 3 19 की 9 हासिल का 1, 16 एकम 16 और 1 17। एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये हो गई, 2 के बाद दशमलव, 17.92। यहां हमने लिख दिया 17.92। अब बटे में चूंकि 3 है तो हम ले लेंगे 11.2 गुणा 17.92 का हल प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से 2 दूनी 4, 2 नम 18 की 8 हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब एक संख्या के बाद हम लगा देंगे क्रॉस एक संख्या के नीचे। अब हम लेते हैं 1 दूनी 2, 1 नम्मा 9, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1। इसी प्रकार हम पुनः लिख देंगे 1 दूनी 2, 9 7 1 और सभी को एक साथ जोड़ देंगे तो 4 का हो गया 4, 8 और 2 10 की शून्य हासिल का 1। ये हो गया 11 16, 17 की 7 हासिल का 1, फिर 16 17 18 19 और 1 20 की शून्य हासिल का 2, 7 और 1 8 और 2 10 की शून्य हासिल का 1, 1 और 1 मिलकर हुआ 2, 1 2 3 संख्या के बाद हम लगाएंगे दशमलव, तो हमें प्राप्त हुआ 200.704। ये देखिए, और गुणा है 88 और बटे में है हमारा 3। ये अब गुणा कर देते हैं 200.704 में 88 का गुणा तो 800 के 32 की 2 हासिल का 3, 8 शून्यम शून्य और ये 3 हो गया, 8 56 की 6 हासिल का 5 और ये फिर 5 हो गया, फिर 8 शून्यम शून्य और 8 दूनी 16। इसी तरह से सेम टू सेम आ जाएगा 2 3 6 5 0 6 1 और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 5 9 11 की 1 हासिल का 1, ये 6 हो गया और ये हो गया 6 और ये हो गया 7 1 1 2 3 संख्या के बाद हम लगा देंगे दशमलव। इस तरह हमें प्राप्त हुआ 17,661.952। 17,661.952 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 5 बार में 3 5 15 बचा 2 उतारे 6, 3 8 24, फिर बचा 2, फिर से उतारेंगे हम 6, फिर 3 8 24 और ये देखिए फिर से 3 8 24, फिर बचा 2 उतारे 1, 3 7 21। ये हमारा आया मान 5,887 और फिर हम चूंकि दशमलव वाले मान मिलेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और फिर बचा 2 उतारे 2, 3 सत्ते 21 और यहां पर हमें मान जो प्राप्त हुआ है 5,887.317।
हम इस 7 को हटाकर मान को लगभग में लिखेंगे 5887.34 घन सेंटीमीटर। इस तरह से हमें 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 5887.34 घन इकाई प्राप्त हुआ। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। उदाहरण नंबर 18। एक शॉर्ट पट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। यदि इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो शॉर्ट पट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो लेते हैं हम हल। हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है गोले धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। शॉर्ट पट की त्रिज्या भी हमें ज्ञात है, तो लिखते हैं शॉर्ट पट की त्रिज्या। चूंकि वही हमें ज्ञात है तो शॉर्ट पट की त्रिज्या आर हमें कितनी प्राप्त है? 4.9 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे शॉर्ट पट का आयतन। कैसे निकालेंगे? चूंकि गोलाकार है तो आयतन का सीधे सूत्र V बराबर 4/3 पाई आर का मान कितना है? 4.9 4.9 4.9 घात 3 होने के कारण। अब हम इसे हल कर देंगे तो अंश में अंश का गुणा और हर में 3 है मात्र। पाई का मान हमने रख दिया 22/7। 7 से 4.9 को काटना आसान है। 7 से 49, एक संख्या के बाद दशमलव का चिन्ह हो जाएगा। इस तरह से हम इसे जब हल करेंगे तो देखिए किस तरह से हल करेंगे। हम ले लेंगे सबसे पहले 22 चौके 88 गुणा 0.7 का गुणा कर देंगे 4.9 से, तो 7 9 63 के 3 हासिल का 6, 7 चौके 28 और 6 34। एक दो संख्या के बाद हम लगा देंगे दशमलव गुणा 4.9 और इस पूरी संख्या के बटे में क्या है? बटे में है 3। तो अब हमें पता करना है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम लेते हैं सूत्र द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। सूत्र में मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 7.8 गुणा आयतन का मान हमने रख दिया, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 छीं 18, 2.6 हमें प्राप्त हुआ। जब हम इस पूरे गुणनफल को हल करेंगे तो हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा। देखिए द्रव्यमान किस रूप में प्राप्त हुआ? 3845.991। हमें इस द्रव्यमान के मान को इस तरह से अब हम उसे ग्राम में बदल देंगे। ग्राम में बदलने के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा 3845.991 है ना। तो चूंकि हम 9 है हमारा पहला दशमलवांक, इसलिए जब हम उसे हटाएंगे तो 3846 ग्राम लगभग हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे हम किलोग्राम में बदलने पर शॉर्टपट का द्रव्यमान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 3.846 किलोग्राम। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम। इस तरह से हमें द्रव्यमान 4.846 किलोग्राम प्राप्त हुआ। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन। माना पृथ्वी की त्रिज्या r है। हम पृथ्वी की त्रिज्या को क्या मान लें? r किलोमीटर में हमें मानना होगा। तो r किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। तो हमें यह देखना है कि पृथ्वी का व्यास क्या होगा। पृथ्वी का व्यास त्रिज्या का दुगना होगा 2r किलोमीटर। अब हम यह लेते हैं
कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो 1/4 छोटा है। इसलिए अब हम लेंगे कि चंद्रमा का व्यास बराबर, अब हम पृथ्वी के व्यास को भी 1/4 करेंगे, तो 2r/4 कर देंगे। और जब हम इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2, तो r/2 प्राप्त हुआ। यह हमें प्राप्त हो गया चंद्रमा का व्यास। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी? इसके बटे फिर 2 करेंगे, तो r/4 हमें चंद्रमा की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि हमें दोनों के किलोमीटर में ले लेते हैं, दोनों के आयतनों की तुलना हमें करना है, तो आयतनों की तुलना करने के लिए हमें लेना पड़ेगा, अंश में ले लेंगे हम चंद्रमा का आयतन और हर में हम ले लेंगे पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन क्या हो जाएगा? देखिए 4/3 पाई, और चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? r/4 है, तो r/4 गुणा r/4 गुणा r/4 3 बार लिख देंगे। इसी प्रकार पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन क्या होगा? हम लेंगे पृथ्वी की त्रिज्या को, जो कि r है, तो पृथ्वी का आयतन होगा 4/3 पाई r⁻3, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या तो r ही है, तो r⁻3 हो जाएगा, r गुणा r गुणा r। तो 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि सबसे नीचे 1 है, तो सबसे नीचे वाला 1 जाएगा सबसे ऊपर, तो होगा r⁻3 और उसके साथ गुणा में 1। उसी प्रकार r⁻3 और सबसे नीचे वाले नीचे हो जाएंगे, r⁻3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इस तरह से हम r⁻3 से r⁻3 काट देंगे, तो चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी के आयतन का अनुपात हमें 1/64 या 1:64 प्राप्त होता है। यहाँ पर हम यह जान जाएं कि चंद्रमा का आयतन एवं पृथ्वी के आयतन का अनुपात 1:64 प्राप्त हुआ। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।